गुरु सत्ता को हम लोग प्रणाम करें। सविता का दिव्य तेज हम धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अन्नपूर्णोपनिषद के अगले मंत्रों में। मंत्र संख्या 20 से लेकर 40 तक आज हम लोग इसको थोड़ा सा उसमें थोड़ी करीब से देखें इनको। तो जहां जहां पर छोड़े थे कल की कक्षा में कि जब भी ऐसे मन को लगे कि ये ब्रह्म नहीं है, कुछ भिन्न है, यह ईश्वर नहीं है, कुछ भिन्न है, तो उसी को विद्या कहते हैं। उस ज्ञान के धरातल का नाम है अविद्या या अज्ञान शब्द। जैसे ही ये भ्रम दूर होता है अपने तत्वज्ञान के आधार पर, तो उसी क्षण विद्या का उदय कहलाएगा। क्लियर हो रहा है कुछ? ये विद्या अविद्या ऐसा कोई जैसे जैसे भौतिक जगत सत्य दिखने लगा, तो किसी न किसी एंगल ऑफ विजन से सत्य दिख रहा होगा। नहीं देखिए, देखने का एक दृष्टिकोण होगा कि जो भी वस्तु हम देख रहे हैं सामने वही सत्य है। तभी आदमी रिजिड हो जाता है किसी बातों पर कि हमने अपनी आंखों से देखा कि ऐसा है। ये उनका रिजिडनेस ऐसा साबित करता है कि अविद्या को ही इन्होंने विद्या मान लिया है। यानी ज्ञान के खास स्तर तक जाकर इनकी प्रगति रुक गई है। एब्सोल्यूट ट्रूथ को अभी भी नहीं देखा जा रहा। यदि वो सत्य है तो बात कहने कहने तक ये सत्य है वो बदल चुका है। हर नैनो सेकंड में उसमें परिवर्तन चल रहा है। देखना हुआ, अनुभव करना और कहना हुआ, देखने और कहने के बीच में ही वो चेंज हो चुका है। ये देखिए, किसी भी चीज को आप दोबारा फोटो नहीं ले सकते। ये एक भ्रम है कि हम फिर रिकैप फिर हुई, हर बार अलग अलग ले रहा है वो। क्योंकि हर परमाणु के भीतर में एक नृत्य चल रहा है। नदी की धारा में फोटो ले ले, आहा, अगली बार फिर क्लिक लेंगे तो वहां के सारे परमाणु बहुत दूर भाग चुके हैं और वहां पर नया सब्स्टिट्यूट आ चुका है। तो इतना तेज गति से प्रकाश के वेलोसिटी से सब दौड़ रहे हैं। तो जहां स्थिरता नहीं है, जो सत्य है वो वेरिएबल नहीं होता है। एक बात सीधी, तो हमें दिमाग पर तो जोर देना ही पड़ेगा कि आखिर एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है जो इनवेरिएबल हो, नित्य हो, शाश्वत हो। अजो नित्यम शाश्वतो यः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दृश्य आकारिकी के बदलने के बाद भी वो उसकी स्थिरता ज्यों के त्यों बनी रहती है। एक ऐसा है डायमेंशन इसी पे फ्लोट में।
इसलिए अगले सूत्र में वो बता रहे हैं क्रमशः रिभु निदाघ को कह रहे हैं कि हे निदाघ, तुम अपने आप को मेडिटेशन में, एक खास अवस्था मेडिटेशन में रखो बराबर। और वह अगला देखिए, ब्रह्म जो 20वां मंत्र है, ब्रह्म चिद ब्रह्म भुवनम ब्रह्म भूत परंपरा। कहा कि जो चिद ब्रह्म है, जब यह भी ब्रह्म है वह भी ब्रह्म है। जैसे गीता के एक सूत्र में देखिए, यज्ञ के उसमें 14 प्रकार बताए गए। आदमी श्वास ले रहा है, प्राण में अपान की आहुति, अपान में प्राण की आहुति, अंत कुंभक वायु कुंभक, इसको भी यज्ञ कहा वहां। ये प्राणापान पानापान क्रिया का यज्ञ। कोई व्यक्ति संयम कर रहा है, विचारों का संयम कर रहा है, इसका मतलब है कि नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट के कुंड में आहुति डाल रहा है, ये इसको भी यज्ञ कहा। या विषयों को हम इनटेक कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो जहां भी गिव एंड टेक की प्रोसेस चल रहा है उसको भी सब्जेक्ट का, उसमें एक कि जिस यज्ञ को हम लोग आहुतियां देते हैं, इस यज्ञ से ब्रह्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए बड़ा, क्योंकि देखिए निरालंब में एक बात आती है, कह रहा है वो कि यज्ञ तप दान विधि विधान संकल्प एवं बंधा, पर्व त्योहार यज्ञ हवन करने का विधि विधान बताना, ये बंधन है कि ऐसा ही करेंगे तो ऐसा मिलेगा। ये वो तो ये जो टेक्निक में बांध रहे हैं ब्रह्म को, यहाँ पर अध्यात्म मर गया। ईश्वर अपरिभाषित है और सारे बंधनों से परे है। किसी कोई यज्ञ करके कर रहा हो तो अब देखिए, तो फिर कहा कि फिर यज्ञ से ब्रह्म को कैसे पाए। तो उस चैप्टर में बता रहे हैं कि जब ये है कि हवन भी यज्ञ है, सकल भी यज्ञ है। अच्छा, गायत्री व इदम सर्वम, इस मंत्र को भी देखें कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब प्राण है। गायत्री माने प्राण, ये प्राणों का रूपांतरण है। पृथ्वी भी प्राण है, जल भी प्राण है, अग्नि भी प्राण है, वायु भी प्राण है, आकाश भी प्राण है, मन भी प्राण है, बुद्धि भी प्राण है, इसके अलावा भी प्राण है। ये सारे प्राण के समुद्र में एक यानी स्वतंत्र सत्ता भी प्राण की है। तो चेतना की एक ऐसी सत्ता जिसमें सारे फ्लोट कर रहे हो, उस ब्रह्म को उपासना में लिया जाता है। ब्रह्म संध्या ब्रह्म उपासना जो शब्द आते हैं कि चलिए थोड़ी संध्या वंदन किया जाए, तो संध्या शब्द दो भिन्न भिन्न तत्वों के मिलन बिंदु है, संधि स्थल है। जड़ और चेतन का समिश्रण, न जड़त्व हो न चेतनत्व हो। एक ऐसे ऐसा ऐसा आयाम जरूर आया होगा कि जहां पर जड़ और चेतन की सत्ता कोई डोमिनेंट नहीं हो। जैसे ब्रह्म मुहूर्त शब्द ले लेते हैं, न दिन है न रात्रि है, फिर भी सब दिख रहा है, सूरज भी नहीं उगे हुए हैं। ठीक है, जब सूर्योदय भी नहीं हुआ हो तो फिर रोशनी कौन दे रहा है। रात्रि भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते कि धूप रात्रि है कुछ दिख नहीं रहा है। तो उस स्तर को ब्रह्म मुहूर्त कह दिया गया। ब्रह्म समासों में मैं द्वंद्व हूं,
विभूति योग में श्री कृष्ण का एक ये भी थॉट देखा कि देखो मेडिटेशन में जब बैठो तो इन विभूतियों का मेडिटेशन करो, कहाँ कहाँ पर हमें तुम आसानी से हमारे आयाम में प्रवेश कर सकते हो। ये सब प्रवेश द्वार है घुसने का। तो उसमें सुविधा होती है संधि स्थल पर। तो समासों में मैं द्वंद्व समास में होता है च अर्थ है द्वंद्व, और के अर्थ में किसी की डोमिनेंसी नहीं हो। माता पिता, उस बीच में एक हाइफन डैश लिखते हैं, माता पिता। न पिता का डोमिनेंसी है न माँ की डोमिनेंसी है, दोनों का सम्मिश्रित प्रोजेनी बॉन्ड हुआ, जो भी संतति उत्पन्न हुआ है तो दोनों के ही उसमें आए हुए हैं क्रोमोसोम्स 23। तो ये बीच की वाली स्थिति आएगी। तो संधि वेला कहा कि जहां जहां संधि है कोई डोमिनेंट नहीं है, रात दिन, तो मिलन बिंदु को संध्या कह दी है। सविता सावित्री, अग्नि और सोम, अग्नि और सोम का मिलन हुआ तो बीच में सुषुम्ना का स्थिति बनती है। तो ये जो मिलन बिंदु है, अच्छा हम लोग ध्यान में यदि बैठते हैं, देखिए इसमें तो मेडिटेशन में बैठेंगे तो विचार तो उभरते रहता है कुछ ना कुछ। तो एक विचार उभरा तो ऐसा नहीं कि वही विचार बराबर प्रभावी रहता है, वो कहीं ना कहीं पर अस्त हो जाता है, फिर एक दूसरा नया विचार उठता है। तो एक अस्त हुआ और दूसरा अभी उभरा नहीं, उस पॉइंट को क्या कहा जाए? उस पॉइंट को चिदाकाश कहते हैं, चित आकाश। वहां चित बिल्कुल स्वच्छ है, आकाशवत है। वही ठीक वो पॉइंट है जिसको हमें इलोंगेट करनी है, उसको आयाम देना है। चिदा आकाश आकाशवासम भजे हम का अर्थ ये होता है कि चिदा आकाश ही उसका वस्त्र है। तो उस ब्रह्म को तुम ब्रह्म मानो, ब्रह्म उपासना में इसकी उपासना करोगे तो ये भी ब्रह्म है, बुलबुले भी ब्रह्म है, ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, ये अपरा प्रकृति उत्पन्न हो गई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो उसी से दूध में मलाई तैरता है, तो दूध अपने आप में भी दूध, फिर भी दूध दूध है वहां, और उस पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो प्राण की चेतना की एक स्वतंत्र सत्ता है। कहा कि उस ब्रह्म को उपास्य ब्रह्म कहते हैं। तुम अपने मेडिटेशन में वहां स्थिति में रहो। अब देखिए अगले क्रम में समझा रहे हैं कि हे निदाग, यह संसार भी ब्रह्म है, जिसको तुम मित्र कहते हो वो भी ब्रह्म है, शत्रु कह रहे हो वो भी ब्रह्म है, ये पृथ्वी भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है। तो ये जो विभिन्नताएं, ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये वेरिएशन क्यों हम देख रहे हैं? ये ये ठोस क्यों दिख रहा है? यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ठोस है नहीं, लेकिन ठोस दिख क्यों रहा है? आइंस्टाइन का कहना था कि ये आश्चर्य है कि सामने जो पेड़ दिख रहा है वहां पेड़ है नहीं। तो या जिससे मान लीजिए हम लोग का बॉडी है, बॉडी एक्सरे में फोटोग्राफी लेने जाते हैं, एक्सरे फोटो लेते हैं, तो इस हार्ड मांस का फोटो नहीं ले रहा, हड्डियों का फोटो ले लिया। इसका मतलब है कि किसी किसी खास तरह के तरंगों से देखें हम तो उसके बाहर के ऑर्बिट गैप दिखेंगे और भीतर वाला तत्व तो दिखने लगेगा। ऐसी सत्ता नहीं है कि अभी भी वो दृश्य है नहीं बॉडी उस, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ गया उसमें प्रवेश करने का। कहा जाता है कि भूत प्रेत आते हैं तो दीवारों में सभी कहीं से कहीं आ जाते हैं। इसका मतलब सूक्ष्म शरीर के लिए यह दीवार रुकावट नहीं डालेगा, विचारों के लिए और भी रुकावट नहीं डालता है।
कार के भीतर में बैठा हुआ व्यक्ति भी मोबाइल से बात कर रहा है, देखिए, जबकि वही बैटरी बोलेगा तो सामने वाला सुनता नहीं है, थोड़ा सा शीशा नीचे करिए तब जाके बात कर पा रहे हैं। इसका मतलब होता है कुछ ऐसे वेव्स हैं जो कि थोड़ी सी भी ऑब्स्टेकल आ जाए तो रुकावट डालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के एक हार्ड डेंसिटी बन गई, जो कि हमें ठोस नहीं रहते भी ठोस दिख रहा है। तो साइंटिफिक वे में भी हम इसको देखेंगे तो ज्ञान के नेत्र से, तो एक ऐसा आयाम देखें जहां पर अभी तो सत्य शुरू नहीं हुआ हो, तो कहा कि वह तुम्हारा उपास्य ब्रह्म है। उस स्टेट में अपने आप को बराबर रखो और संसार का काम करते रहो, तो फिर तुम फंसोगे नहीं, ब्रह्म को पालोगे। इतना साइंटिफिक वे में समझाने का निदान का प्रक्रिया है यहाँ पर। तो हमें तो देखिए, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म एव सर्वम इति एव। तो ऐसी भावानुभूति करके स्वयं पुरुष भी ब्रह्म ही हो जाता है। जब चलते फिरते उठते बैठते ऐसी मेंटेलिटी आ जाएगी तो धीरे धीरे उसके पर्सनालिटी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसका अपना जो आयाम है वही पर्सनालिटी है। श्रद्धा वो किससे, उसकी धारणा शक्ति है, जिसे प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा क्या है फिर? धारणा का मतलब है कि उठते बैठते चलते फिरते वो कौन से कॉन्सेप्ट में जी रहा है, हृदय में वो कौन से भाव को बराबर बनाए रखता है। कभी कभी तो यही बात करते हैं आदमी, यूं करता है चेहरे पर, आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ खो गए, क्या कर रहे हैं, यानी कि वो जो हृदय में जो बात है ना वो निकल नहीं पा रही। तो ये जो धारणा बन गई है, तो अब कौन से कॉन्सेप्ट में तो उठते फिरते, यदि सोहम अस्मिति वृत्ति अखंड, देखिए, मैं, मेरी मूल सत्ता, मेरी मूल सत्ता यदि वो है, तुम अपने मूल सत्ता में क्यों नहीं रहते हो? वो तुम हो। नहीं तो वो शरीर छोड़कर निकलने वाले व्यक्ति का फोटो आ सकता था। ये अभी लाश था, कैबिनेट में था, बॉडी में पड़ा था, बोल रहा था, हंस रहा था, भाई साहब सुनिए दादाजी, आप हमको पहचान रहे हैं, हम कौन है? कुछ ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है तो बता देगा कि हाँ ये रहे फलाना। और फिर धीरे धीरे देखें कि आंखें भी खुली हुई है उसकी, और फिर भी पहचान नहीं पा रहा कि कौन है। अब वो अलग ही दुनिया में अपना खोया हुआ मरते हुए व्यक्ति को देखिएगा कहीं ध्यान से, जैसे उसके प्राण निकलते जा रहे हो, समेट रहा अपनी अपने सारा बोरिया बिस्तर कोई डेड बॉडी हो रहा हो समेट रहा हो, तो समेटने के प्रोसेस में देखेंगे कि धीरे धीरे उसके हलचल, बाहर वाला हलचल बंद हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे के हाव आप देखेंगे कहीं तो कहीं खोया हुआ है। इसका मतलब है कि चेतना की एक शिखर यात्रा शुरू कर रहा है कहीं ना कहीं पर, और ये सारे कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों में मिल रही है, धीरे धीरे भूल रही है। एक तो कर्मेंद्रियां यहाँ थी, और दूसरा है कर्मेंद्रियां लेकर के जा भी रहा है। अन्नमय कोश भी साथ में लेके जाता है। अन्नमय कोश हम केवल फिजिकल बॉडी को न मान लें, इसके भीतर की एक छाया शरीर है, बायोप्लाज्मिक लेयर। श्री अरविंदो बोलते हैं कि विवेकानंद कहीं से भी प्रकट हो जाते थे, हमारे बाथरूम में भी आकर के, और सामने आए फिर गायब हो गए, आ जाते थे। इसका मतलब कि बायोप्लाज्मा साथ लेकर जाता है, जब व्हील पावर से कंडेंस्ड किया तो सामने विजिबल भी हो जाता है। लोग कहा भी करते हैं हमने इनको देख लिया उनको देख लिया, कहीं तो प्रत्यक्ष भी देख सकता है, वो छूता है। सहलाते का भी एक जगह बात आई थी, तो वो बच्ची बीमार पड़ी थी, अब माँ काफी भक्त थी गुरु जी की, तो अब वो सोच रही थी, परेशान थी, कैसे क्या करे, फ्रूट्स वगैरह इसको दे देते को है नहीं, संसाधन नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है, इसको क्या है। और कोई भी माँ उसके सामने बच्चों का इस तरीके से दयनीय स्थिति में पड़ा हो नासन, तो वहां पर देखिए उसकी उसके समर्पण से उसकी गुरु सत्ता बायोप्लाज्मिक लेयर में वहां पर आए, उसके बच्चे के माथा भी सहलाए, और सामने ग्रेप से कुछ अंगूर रह करके चले। बाद में आकर माँ पूछती है कि अंगूर किसने लाया, तो गुरुजी आए थे ये, और माथा भी सहलाया, और हमारा देखिए बुखार नहीं है तब से।
इसके मतलब है कि हम लोग के जीवन में कुछ अच्छाइयां पन पड़ रही। इसका मतलब है कि कोई ना कोई अशरीरी आत्माएं भी हमें, पितर आत्माएं हेल्प करते रहते हैं। अचानक सडन भी कुछ लाभ मिल जाता है कहीं, तो उसी को ईश्वरीय दैविक कृपा बोल देते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, देखिए एक क्रिलियन फोटोग्राफी मशीन बनाया है इन्होंने, सैमुअल क्रिलियन है, एक रशियन साइंटिस्ट है। तो एक बेल जार लिया, सोचा उसमें चूहा डाला, चूहा को इंजेक्ट देकर किसी तरीके से मारा उसके भीतर में, तो उसका बॉडी डेड हुआ। वो ये फोटो लेना चाहता था, बहुत सेंसिटिव एक फोटो प्लेट बनाया कि जो कोई मर रहा तो उसमें से क्या निकला, उसका फोटो लें। तो बड़ा आश्चर्य किया कि एक चूहा लुढ़का और उसी में से एक चूहे की आकृति का भी एक बायोप्लाज्मिक बॉडी निकल रहा है, और कुछ दूरी पर जा करके वो भी गायब हो गया। तो उस अवस्था को जब सारे साइंटिस्टों को दिखाया तो 1974 की बात है, नोबार्ड टाइम्स वार्षिकांक निकला था, एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर प्रेतों का अस्तित्व होता है। उसके पहले साइंटिस्ट नहीं मान रहे थे ये भूत प्रेत वगैरह का, ये योनिया कहीं पर है, एक ऐसी भी बॉडी में घूमते रहते हैं लोग, जो कि हमें नहीं दिखता है लेकिन वो हमें देख सकते हैं। तो ये खास स्टेट में जब बन रही, तो इसका मतलब होता है कि हमारी सत्ता अन्य लेयरों से जो बनी है वो विजिबल न होते हुए भी उसकी सत्ता है। कोई शरीर छोड़ के मरा और जाकर दूसरे शरीर में गया तो वहां पर भी इस शरीर में जो दाग थे वो दाग वहां भी उभर जाते हैं कहीं। तो इसका मतलब होता है कि उसके जो एक वृत्ति थी, तो वृत्ति के रूप में आएगा। हाथ तो यही छूटा लेकिन ग्रहण की वृत्ति लेकर चला गया वो। तो जिस में जाएगा, केकड़ा जोनी में गया तो उसको पकड़ने का एक स्वभाव है, पकड़ता है, टांग खींचने वाला स्वभाव है, तो वहां भी जाएगा तो टांग खींचेगा। या वो केकड़े वाले स्वभाव आदमी जोनी में भी आएगा तो वहां भी टांग खींचता था, यहाँ भी टांग खींचेगा वो। तो तब तो उसमें एक बात कहे कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, हे अर्जुन, गुण ही गुणम वर्तते हैं। किसी भी व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव को देखकर यह जाना जा सकता है कि कौन से योनियों से आया है। बॉडी न बदला, उसका कलेवर बदले है, रूम बदल गया है, नया फ्लैट ले लिया, लेकिन किराएदार ने आदतें क्या थी वो आदत वहीं पर बनाए रखता है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया है तो वृत्तियों को, हैबिटेट को लेकर के जाता है साथ में। तत्रन्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, देखिए ट्रांसफर, ये बात इसलिए आ गई कि निदाग को समझाना चाह रहे हैं रिभु कि तुम्हारी जो मूल सत्ता है उसका क्यों नहीं मेडिटेशन करते हो, अपने को बॉडी क्यों मानकर जी रहे हो। जो जो ओरिजिनल तुम हो उसी का ध्यान करो बस। और ओरिजिनल ये है कि तुम सिर्फ आकाश की तरह हो बस। मन को भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट न माने, मन भी एक आकाश की है, और चूंकि वो निराकार है मन, तो गतिविधियों के लिए किसी न किसी चीज को माध्यम बनाएगा। तो शरीर के भीतर में जो क्रेनियल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, न्यूरॉन्स, इसको माध्यम बना लेता है। कोई व्यक्ति कोमा में आ गया, ठीक है, तो इसको माध्यम, उसका उसका ये मशीन केवल खराब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो उसकी बुद्धि खत्म हो गई है। वो शरीर छोड़कर जहां भी जाएगा, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट ही रहेगा वो। और उस ब्रेन में जा करके इसको फोटो कॉपी कॉपी पेस्ट कर देगा। तो इसमें देखिए ये कर रहे हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ में एक ऐसा भी एक शांत आयाम है, शांताकारम, एक शांतिमय, एक आनंद में आकाश है। उसको जिससे आप स्पेस बीच बीच में बोल दे रहे हैं, आकाश, स्पेस माने खाली जगह नहीं, आकाश बस। और आकाश में समस्त शक्तियों से युक्त है। वो आकाश तो है, विजिबल तो नहीं है। अब आकाश का फोटो बनाइए, आकाश को क्या फोटो बनाया जा सकता है। हवा का ही फोटो हम लोग नहीं बना पाए, हीट का फोटो नहीं, एनर्जी का फोटो नहीं बना सकते। अब प्यार कर रहे हैं तो प्यार का फीलिंग तो हो रहा है, लेकिन इसका फोटो बनाइए तो फोटो क्या है, वो गोल बैलून पान के आकार का बना देंगे तो थोड़े हो गया कि ये लव। लेकिन एक फीलिंग्स होती है, तो किसी भी चीज के फीलिंग्स को हम
और फीलिंग्स की ही सत्ता इसलिए कह दिया गया है कि चित्त का एक आकाश होता है, चिदाकाश जिसे हम बोलते हैं, और वही तुम्हारी मूल सत्ता है। उस चिन्मय ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये यहाँ कर रहे हैं। तो उसको हम ध्यान करें और उसमें ले वो, तो तुम्हारी सत्ता, तो फिर तुम्हारे पेशेंस को संसार का कोई भी चीज डिगा नहीं पाएगा। इम्पेशेंस तभी होता है जब या तो व्यक्ति मन में जी रहा हो या बॉडी में जी रहा हो या किसी खास मान्यता को लेकर के टहल फिर रहा है, और उस मान्यता के विपरीत तरंगे आएंगी तो अनईजी फील करता है, अपसेट हो गया बस। तो तुम्हारी जो ओरिजिनल मानता है, आकाश में कितना हो बमबारनी करें, कितना हो बम ब्लास्ट किया जाए, क्या अंतर पड़ रहा है? इसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं ऋषि लोग, और उसकी सत्ता फिर हर जगह आत्म सर्वभूते यः पश्यति। सब पंडिता की बात तभी आएगी, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। आकाश कहीं में जाएगा तो लिप्त नहीं होगा। शराब के घड़े में भी खाली जगह है, तो वो शराब के गम से बिल्कुल परे है। हर परमाणु के भीतर में जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में दौड़ लगा रहे हैं, तो न्यूक्लियस से प्रथम ऑर्बिट के बीच में इतनी दूरी है जितना कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो इसलिए वो कहीं भी लिप्त नहीं हो पा रहे। आकाश है, स्पेस है, सोचने के लिए विचार तरंगे जाए तो कोई खाली जगह होगा तभी जाएगी, और ये स्पेस से अश्वत तुम्हारा चिदाकाश है। तो अपनी मूल सत्ता में रहो, यह ब्रह्म उपासनीय है। बस आगे चलकर देखते हैं 22वें वाले सूत्र में क्या बोल रहे हैं। असंस्कृत, तो किसी भी व्यक्ति के विचारों को देख करके ऐसा कमेंट दे देना कि यह दूषित है, इसका मतलब है अच्छा ठीक है। तो एक एंगल ऑफ विजन हुआ कि उसके भीतर में ढेर सारे गुण हैं। एक गुण जो हमसे नहीं मिल रहा था, उस पर हमने मुहर लगा दिया कि उसको दूषित कर दिया अपने को, जबकि साफ बात लग रही है कि हमारा माइंड सोचने का तरीका दूषित है, लेकिन उसके भीतर के अन्य चीजों को, उसकी आत्मा को न देख करके वो देख रहा है जो हमें पसंद नहीं है, और मुहर लगा दिया कि तुम दूषित हो। तो दोष दृष्टि संयुक्ता, जहां भी दोष दृष्टि है तो इसको शूल कहा गया। शूल, महाशूल, गायत्री साधना में इसको 10 शूल कहेंगे। वो जो गुरुदेव एक बार क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने एक बात बड़ी, एक गजब की बात, अचानक कभी यूं ही बात बीच में टपका देते थे। विषय कहीं चल रहा है और कहीं से कोई बात टपका देते। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटे, हृदय में कुछ अदृश्य कांटे हैं, जो कि अदृश्य कांटे यानी कांटे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, और वो बीच बीच में चुभते रहते हैं। हृदय में कुछ अदृश्य कांटे हैं जो कि बराबर चुभते रहते हैं, और वही वो जब तक से नहीं निकलेगा अदृश्य कांटा, तब तक से दुख कष्ट खत्म नहीं होगा। और ऑपरेशन से भी नहीं मिल रहा है, अपने भी मेडिटेशन करेंगे तो भी नहीं पता चलेगा। अपने दोष से शायद ही कोई देख पाता है, हर कोई दूसरों के दोषों में लगा हुआ है। तो इसलिए इसमें बात है, उसको परांची इसमें कठोपनिषद में इसलिए भी कह दिया कि चूंकि हमारी ज्ञान इंद्रियां बाहर की तरफ है, तो बेचारा लाचार है, क्या करेगा। वो टॉर्च बाहर है, आंखें बाहर निकल रही हैं, भीतर की तरफ अंतर्मुखी है, तो भीतर का सीन देखता भी। कोई बिरले साधक होता है जो कि मेडिटेशन में जाकर अपने अवचेतन मन में दबे पड़े हुए कुछ संस्कारों को विजिबल बारीकी से ढूंढ ढूंढ करके एक एक को निकालता है। तो गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुजी कैसे निकलेगा, कैसे ये अदृश्य कांटों को कैसे निकाले। कई कांटा पैर में चुभ जाता है तो कितना इतना बारीक होता है कि पता नहीं चलता है कि नहीं, शीशा का कोई पार्टिकल घुस जाता है, और खोलते खोलते नहीं खोलते कहीं कहीं से वो मिल गया, निकाल, और चुभते रहता है। तो हृदय के अदृश्य का जो इमोशन में, भावनाओं में, अब ईर्ष्या द्वेष को कहाँ से, कोई पार्टिकल थोड़े कि कहीं से हम निकाल लेंगे ईर्ष्या द्वेष कहीं, और वही घाव बना दिया गया तो द्वेष बन जाता है, हिंसा भाव में बन जाएगा। आज का ईर्ष्या गहरा होते होते कल हिंसा में भी बदल सकता है। तो उसकी जो गहराई बन रही है कहीं से, इसका मतलब होता है कि घाव थोड़ा सा बवासीर भगंदर बना रहे, वहां पर बड़ा विस्फोट ले रहा है, क्षणात
एक एक को बारीकी से निकालना ही कहा कि जहां भी दूषितता है तुम्हारे एंगल ऑफ विजन में, संसार में दूषित दिखाई पड़ रहा है, तो आत्म साधना करोगे तो इसी संसार में तुमको स्वर्ग दिखने लगेगा। तो ये इमर्सन भी कहा करते थे कि मुझको नरक में भी भेज दो, मैं वहां स्वर्ग बना लूंगा। प्रज्ञा पुराण के छोटे छोटे कथानक में भी है कि इसमें संतानक देव अपने लेकर के टीम ही जा रहे थे, उसी में कुछ नेगेटिव थॉट वाले भी थे। कि जाकर गांव में देखो, पता लगा कर आओ। एक था तो कहा कि हे गुरुदेव, इस गांव में तो रहने लायक नहीं है, सब एकदम अधकपारी सब है, एकदम वहां डॉट सब इसमें रह रहे हैं, चलिए यहाँ से। और तो उन्होंने अपने ऐसे ही एक मित्र को भेजा अपने शिष्यों में से, जो कि हमेशा पॉजिटिव माइंडेड से था। वो जा करके घूम करके उन्हीं लोगों से मिला, आकर कहा कि हे भगवान, इस गांव में तो सब संत ही संत है। देखिए, देखते सब वही है, देखने का तरीका दोनों का अलग अलग रहा। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक से दूषित दृष्टि है, तो इस दूषितता को हटाना बहुत ही जरूरी है यदि आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो दूषित आचरण वाले संसार को देखने वाले मन के उस दृश्य को जब गायब हो जाता है, तो जो शुद्ध प्राप्ति होती है उसको कहा गया है कि वही चेतना है, सर्वव्यापी चेतना, वही तुम हो बस। तो ये चिन्मय ब्रह्म मैं हूं, ऐसा करने का है। अतः हे निदाग, देखिए अगले वाले सूत्र में 30वें बता रहे हैं, प्रशांतम सर्व संकल्पम, मन से उठते हुए सभी तरह के इन संकल्पों को समाप्त कर। ये देखिए, प्रशांत सर्व संकल्पम विगत अखिल कौतुकम, हे निदाग, तुम इस चिन्मय ब्रह्म को ही एकमात्र आश्रय बना दो। एक खास है, इसको इसको अस्तित्व प्रज्ञ कह दिया गया। तो पहला काम ये आत्म साधना में, जो आत्म साधक हैं तो पहला काम यही करते हैं कि अपने आप को रिफाइंड करते हैं। और इसी रिफाइंड के लिए पांचों आवरणों को, पंचकोश शुद्धिकरण। तो फिजिकल बॉडी में रोग दुख पड़े हैं इसी तरह के, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। किसी भी तरह के शरीर में, किसी भी तरह के शरीर, चाहे वो हम लोग का नर्व बॉडी हो, मस्कुलर पेन हो रहा हो, कार्डियक पेन हो रहा हो, या हार्मोनल डिसऑर्डर हो, तो पहले इसको हटाना चाहिए। देखते हैं योग की कक्षाएं चलती है तो सबसे शीर्षासन नहीं करा लिया जाएगा, सबसे नहीं कर दिया जाएगा तो आप वज्रासन में बैठिए। कुछ घुटना के पेशेंट वाले रहेंगे और उनको गठिया वाले रहेंगे, तो बैठेंगे तो और गठिया बढ़ जाएगा उनका। तो पहला काम यही किया जाता है कि डाइटरी सप्लीमेंट चेंज करके आहार विहार का हल्के फुल्के योगा से उसको रोगों को हटाएं। तो ये दूषितता को हटाएं, तो उस हालत में फिर एक पोस्चर में रह करके मेडिटेशन कर सकता है। अस्थिर शरीर, शांत मन, फिर मन के या प्राणों का उठापटक हो रहा हो, प्राण भी चंचल हो रहा हो। देखते हैं कैसे कहने बहुत सांस तेज चल रही है, सांस तेज चल रही है तो हाँफते हुए क्रम में कोई अच्छा डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता है। अच्छा ठहरी ठहरी ठहरी, अभी तो हमको ये ठीक नॉर्मल बनने दीजिए। इसके लिए हम लोग हाई स्कूल में हेडमास्टर एक बहुत अच्छा एक गेम खिलवाते थे। 100 मीटर दूर एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लिख देते थे, रखे हुए रहते थे, कहे कि दौड़ करके जाइए और वहां पर देखिए क्या कौन सा मैथ है, और बना करके जो जितना जल्दी दौड़ करके आ गया, ये जांचने चल रहते हैं कि दौड़ते हुए अवस्था में अपने मन के को शांत रह सकता है कि नहीं।
संसार के उठापटक में यह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप को शांत रख लेगा अगले दिन। तो बच्चों को भी खेल खेल में इस अवस्था को लाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि तुम ही आंख बंद कर ले, ध्यान कर ले, वो भाग के चला जाएगा कैरम बोर्ड खेलने के। तो उनको उनको खेल के खेल में उनके ढंग से हमें इस आयाम को प्राप्त कराई जा सकती है। कैसे कि वो किस ढंग से कर लें, वो कैसे योगा करेंगे। ऐसे योगा नहीं करते तो कैसे गेम बना दे जिसको उछलना पड़ता, या कुछ ऐसे करें कि उसको झुकना ही पड़ता हो उस पोस्चर में। हमने देखा है कि यंगस्टर, छोटे बच्चे जो मिडिल स्कूल वगैरह में है, क्लास 7 8 में, उनके भी कितने को आगे झुकते हैं तो ये नाक घुटने में नहीं सट पाता है। बूढ़ों की तरह अभी हार्ड बना करके रखती है, तो वो निश्चित रूप से अगले दिनों और सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। कम ही उम्र में ढेर सारे लोगों को ढोने लगेंगे। तो पहला तो हमें तो गुड हेल्थ रखनी है। तो वो भी एक दूषितता कहलाती है फिजिकल बॉडी के। और वहां पर कहीं भी मान लीजिए कि इस हाथ में यहाँ पर दर्द है या यहाँ दर्द है, तो क्यों दर्द है? तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर या तो वहां पर भोजन सप्लाई सही नहीं जा रहा है ब्लड के माध्यम से। भोजन हर कोशिका में पहुंचता है, सिर्फ ब्लड के माध्यम से जाएगा। कैरियर है, ब्लड ले जाएगा सारा भोजन का रस ब्लड में मिला है, वो जाकर वहां पहुंचाया। दूसरा, या तो भोजन फीडिंग नहीं जा रहा है, और दूसरा फिर या तो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जा रहा है उसमें, जीवनी शक्ति जो उसकी बन रही है। इलेक्ट्रिक सप्लाई नर्वस सिस्टम के माध्यम से जाएगा, उसमें बिजली भी जाता है और थॉट भी जाएगा। तो जहां भी कोई रुकावट पड़ रही, रेजिस्टेंस पड़ रहा, या तो करंट सप्लाई नहीं जा रहा है या फिर वहां पर ब्लड्स नहीं जा पा रहे, तो ये दोनों सिस्टम को सही करने पर वहां पर रोग दुख का सवाल ही नहीं। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले किया जाता है कि कहीं पर अपने ब्लड सर्कुलेशन में कहीं पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो, नालियां कहीं ब्लॉकेज हो, साफ हो, नर्वस सिस्टम में विचार प्रणाली चल रही हो, सेंसेशन है कि नहीं। एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर पहला काम ये देखते हैं सर्जन कि उसके नर्वस सिस्टम तो डैमेज नहीं हो गए, तो हम बना भी लेंगे तो वो हाथ पांव चला नहीं पाएगा, पैरालाइज्ड हो गया है कहीं। तो ये हमें ये बात बनती है कि पहले तो प्राणों के जो उठापटक स्पंदन, उसको भी तुम शांत करो। इसमें देखिए बता रहे हैं धारण करने वाले का, तो समत्व दृष्टि में उस आश्रय को ग्रहण करो और स्थूल सूक्ष्म शरीर में प्राणों का स्पंदन होता है। ये मंत्र संख्या 25वां देखें। हे हे ब्राह्मण, यानी हे ब्रह्मवेता या हे ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु साधक, उसमें यहाँ बता रहे हैं कि आप जो प्राण है वो फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में बराबर हलचल करते रहता है। तो स्थूल शरीर जिसको हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक सप्लाई थॉट के रूप में, बिजली सप्लाई के रूप में देते रहता है, और वो रहता है ऊर्ध एरिया में। इसका मतलब होता है कि सहस्रार एरिया में प्राण काम करता है, यहीं से कंट्रोल करता है, मुख्यालय यहाँ से सारे रह करके। तो कह देता है कि शिव जी का वास रहता है सहस्रार चक्र में, क्योंकि वो सारे सिस्टम को इस वक्त चला रहा है। ब्रह्म स्थान, ब्रह्मरंध्र शब्द। अब ये और भी देखे तो उसको एक प्राण शब्द कह दिया है, अपान शब्द का भी प्रयोग किया है। अपान को कुल निचर का बता दिया। कुल निचर का मतलब होता है कॉन्डेंस्ड पार्टिकल। पृथ्वी धारण, सूर्य हुआ, पृथ्वी हो गया। ये प्राण का वास सहस्रार में, अपान का वास मूलाधार में। जब दो पॉइंट हम बना रहे हो, तो यहाँ पर जब पांचों प्राण का नाम नहीं जब लिया जा रहा हो, प्राण अपान व्यान समान वगैरह नहीं कहीं बोले, केवल प्राण और अपान कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, बस। एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक धारण करने वाला, जिससे कि अर्घा बनाया जाता है ज्योतिर्लिंग बनाते समय शिव मंदिरों में, तो वो उसको धारण करने वाला है। गायत्री माता का एक नाम लिंग धारणी भी है। गायत्री शास्त्र नाम में एक आता है लिंग धारणी, ल अक्षर से जो शुरू हुआ है। तो पूरे शिवत्व को धारण करना अपने भीतर। तो अपने सिस्टम का जो बॉडी सिस्टम है, इसको हम अर्थिंग मान सकते हैं, अपान मान सकते हैं। और इसके भीतर के जो प्राणिक एनर्जी दे रहा है भीतर में, सोल साइंस, तो उसको हम लोग प्राण मान सकते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी हम माने,
इसमें इलेक्ट्रिसिटी काम करने वाला है, तो ऊपर नॉर्थ पोल को प्राण और साउथ पोल को अपान माने। एक को कूल नेचर कहा और एक, अब बता रहे हैं कि जैसे ही हम समझा रहे हैं, देखिए प्राणायाम को कैसे ही समझा रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा तुम्हारा मेडिटेशन क्या चले, कि जैसे ब्रीद आउट किए, ठीक, तो ब्रीद आउट करते हैं तो नाक से 12 अंगुल बाहर, एक यूं ही एक 12 अंगुल कितना है, तो दूर से छोड़ेगा तो दूर तक रखा हुआ कैंडल भी बुझ सकता है, गहरा। भस्त्रिका प्राणायाम में देखा जाता है कि कितने दूर तक इसके फोर्सली वो प्रेशर देकर फेंक सकता है। तो इसे एक सामान्य सहज गति में एक अनुमानित एवरेज मान लिया है कि 12 अंगुल तक बाहर निकला, ठीक है। तो 12 अंगुल शब्द का कहीं कहीं प्रयोग कर दिया, तो ब्रीद आउट किए, सहज भाव से भी निकला, ठीक। इसका मतलब है कि अपने भीतर का प्राणिक एनर्जी जो कैरियर था, हवा को यह माध्यम बना कर देंगे। हवा सिर्फ कैरियर होता है, उसमें ऑक्सीजन को कैरी कर लिया और ऑक्सीजन वाले प्राण को आसानी से आदमी फिल्टर कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है प्राणों को, तो उसको पौधों फिल्ट्रेशन में उसको ले लेते हैं। ये सारे तत्व प्राणों के कैरियर हैं, ढोते रहते हैं इधर से उधर, ढोने वाले। जल भी प्राण को धो रहा है, तो वो ढोता है, तो हम लोग स्नान करके पानी पी लेते हैं, तो उस तरीके से उसके प्राणों को फिल्ट्रेशन करके चूस करके भीतर बॉडी रख लेता है। तो पांचों तत्वों के प्राणों को कैरी करने वाले जो हैं, तो उनको प्राणों को शरीर में चूसने के लिए ही सारे चक्रों की स्थिति बनाई गई है। क्लियर कुछ हो रहा होगा? तो जो यंत्र है बना हुआ शरीर के भीतर में, तो ये कौन फिल्टर कहाँ से हो जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी उसको चूस करके भीतर से निकाल ले उस एरिया में। जैसे हवा, सांस ही हम लोग लिए, तो सांस की गति कहाँ तक आ रही, फेफड़े में आ गया हवा के रूप में। तो फेफड़े के पास में तो उसमें है कि हार्ट वगैरह बना दिया गया है कि वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, फिर जाकर के पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाएगा सिलेंडर की तरह, गैस सिलेंडर, फिर वहां पर उसको करेगा, उस किचन में से ले आएगा खाली वाला कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो नीला होते रहता है, लाल होते रहे, लाल नीला बदलते रहता है वो अपने कैरियर। तो वो यंत्र लगे हुए हैं हर जगह। भोजन के लिए वहां पर है, तो वहां पर पकाना, रस निकालने की प्रक्रिया है, समान प्राण जहां पर है नाभि वाला एरिया में, तो वो यंत्र है। तो फेफड़े में से भी देखिए, फेफड़े से हार्ट का संबंध कितना करीब है, वो गया है शुद्ध अशुद्ध लेने का, हैंड ओवर टेक ओवर कर रहा है। तो कि बिजली कहाँ से मिल रही है, अनाहत चक्र बिजली पैदा करके दे रहा है। तो जो प्राण है, प्राण के जनरेटिंग पॉइंट है, वहां से उस एरिया को लाभ ले लेते हैं, और फिजिकल बॉडी से वो काम लेने के लिए वहां पर हार्मोनल सिस्टम दे दिया है। यहाँ पर एक थाइमस दे दिया है, ब्रेन में पिट्यूटरी पिनियल दे दिया है, यहाँ पर थायराइड पैराथाइड दे दिया है विशुद्धि के आसपास। इसका मतलब होता है कि उसमें कोई डिसऑर्डर हो तो निश्चित रूप से प्राण ही से वो ठीक ठीक होगा। और प्राण को जनरेट मेडिटेशन से किया जाता है, और क्रिया में मान लीजिए प्राणायाम करें या ना, फिर लेकिन मेडिटेशन वहां पर किया जाता है, विचारों और भावनाओं से उसको, उस कुंडली वाली एरिया को मेडिटेशन से उसको जगाते हैं। साथ में प्राणायाम भी कर लेंगे तो सुविधा हो जाती है, जल्दी एक्टिवेट होता है, और उस बिजली से उसके डिसऑर्डर को ठीक कर लेगा। दवाइयों का असर इसलिए नहीं पड़ रहा है हार्मोनल सिस्टम डिसऑर्डर में, कि दवाइयां विचारों और भावनाओं को के आधार पर नहीं बनी है, सिर्फ केमिकल्स हैं, और केमिकल्स के उसमें उठा पटक को सुनता ही नहीं है। उसको तो चाहिए कि थॉटरोन के माध्यम से उसमें जाएगा, तो वो उस तरीके के तरंगे नहीं भेजी जा रही है। तो इसलिए जब भी हम लोग चाहें कि लाइफ टाइम हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर ना हो बॉडी में किसी भी पार्ट में, तो इस प्राण और अपान वाले प्रोसेस पर हमको प्राणापान की क्रिया करनी पड़ती है। तो इस सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम से हम लोग इसको लाभ ले सकते हैं। तो ये भी क्रिया बता रहा है कि प्राणों के हलचल को भी तू शांत करेगा तो भी शांत चित्त वाले अवस्था में पहुंच जाएगा। या फिर मेडिटेशन के माध्यम से एक विचार विलीन हुआ और दूसरा उदित नहीं हुआ, इसको कहते हैं कि प्राण विलीन हुआ, अपान का उदय नहीं हुआ, अपान विलीन हुआ, प्राण का उदय नहीं हुआ। इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर अपनी चेतना को स्थिर करो।
शांत अवस्था एक है। यही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया है, रात दिन दोनों काम करते हैं, अपान भी अपना काम कर रहा है रात दिन। यहाँ पर अपान को ठंडा इसलिए कर दिया है कि कोल्ड एनर्जी के द्वारा ही वह पृथ्वी में बदला है, और हीट एनर्जी के द्वारा ही वो मन में जाकर के बदलेगा और भी हो जाएगा हीटेड। इसलिए कहा था कि ब्रह्माग्नि है वो, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है, ईश्वर के संकल्प मात्र से सारी सृष्टि हो जाएगी। उसमें अथाह अग्नि है, अग्निना अग्नि समिधते, वेद का पहला ही मंत्र अग्नि से शुरू हुआ है। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम, जिसमें ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, यही सारे रत्नों को प्रदान करने वाला है, सारे देवताओं के लिए भी यह काम करता है, तो डिविनिटी भी यही देगा। एक और भी बात मिलता है ऋग्वेद में, अग्नि ऋषि, वही ऋषि है, अग्नि ऋषि पौमानः, और वही पवित्रता प्रदान करता है। पांचजन्य, इन पांचों कोषों को, फिजिकल ये जो बॉडीज है भीतर में, एस्ट्रिक एस्ट्रल इथरिक फिजिकल कॉस्मिक, इनके भीतर में इसको संचालित कौन कर रहा है? एक ऋषि कर रहा है, उस ऋषि का नाम है अग्नि। इसी को पंचांगनी विद्या कह दिया गया। तो पांचों अग्नियां, इनको इलेक्ट्रिसिटी वो अपना काम कर रही है, ये अग्नि वहां पर उस नाम से जाना जाएगा, वही अग्नि यहाँ लेता है, अग्निना अग्नि समिधते। तो उसकी शरण में हम जा रहे हैं। तमी महे महागयम, अग्नि ऋषि पौमानः पांचजन्य पुरोहिता, उसको प्रकाशित करते हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं समझे कि ईश्वर शांताकार लिखा हुआ है तो बिल्कुल शांत है, उस शांत में अथाह अग्नि है। शिव जी भोला है, शांत तो है। चंद्रमा भी, बाल चंद्रमा, देखिए शिव जी के माथे पर वो पूर्णिमा वाला चंद्रमा नहीं बना रहे, बाल चंद्रमा, यानी अत्यंत सॉफ्टनेस की चरम सीमा, भोला, गंगा की तरफ देखिए भाई, और वहीं पर लेजर किरण भी निकाल रहे हैं। कामदेव जैसे भस्म करने वाला, नेत्र खोले तो सारा लगता है कि ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। तो आग और माने हाईएस्ट, हाई पावर का जहां पर आग हो और हाई पावर का कूलनेस भी हो, जहां दोनों मिलन होता है, वो एक स्थिति शांत अवस्था कही गई इस चित्त को शांत। तो समस्त शक्तियों से युक्त है, आदि अंतरहित, शुद्ध, पवित्र, शांत। वो शांत अवस्था तभी आएगी जब दोनों एक न्यूट्रल स्टेट में आएंगे। एक और भी वाक्य मिला जो हमें बहुत बड़ा प्रभावित किया, कि एक गुरुदेव का वाक्य है कि जिंदा कौन है, जीवित कौन है संसार में? जीवित वही है जिसका खून गर्म हो, मस्तिष्क ठंडा हो। वाह, देखिए वहां पर उसमें ब्लड एकदम व्हाइट व्हाइट वाला, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर सब केवल भेजा है व्हाइट। तो जो हिटनेस है, जो बात बनती है, मूलाधार अधिक गर्म स्वादिष्टान, उससे भी देखिए थोड़ा थोड़ा कम गर्मी मिलती जा रही है, और मणिपुर चक्र, उससे भी थोड़ी सी कम गर्मी है, और अनाहत में आया थोड़ी और गर्म गर्मी, उसके देखिए कलर चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि समान है वहां पर, ये यहाँ पर सबसे अधिक आग है मणिपुर में, तो आग है, लेकिन उससे अधिक आग स्वादिष्ठान में है। कामाग्नि है ना, सेक्स एनर्जी, वो कामाग्नि है, तो आदमी लगता है कि कामांध आदमी होता है, जला के रख देता है जी। तो ऐसा नहीं है कि जल है, लिक्विड है तो वो नहीं गलाएगा, एसिड डाल दिया जाए तो पानी जैसा लगता है, एसिड जला देते उसको सारा गला के आदमी को रख देगा। तो वो क्रमशः, और पृथ्वी का भीतर का आग देखिए, वो इतना हाईली कॉन्डेंस्ड है, वो भले लाते मुंह के आदमी, रोड पर पत्थर पड़ा हुआ है तो एक लात मार के फेंक दिया उधर, और उसका एक परमाणु देखिए जब वो जगेगा, ब्लास्ट ब्लास्ट कर देगा, नागासाकी हिरोशिमा की तरह, न जाने पृथ्वी को भी तोड़ सकता है। अभी तो पूरा टूटा ही नहीं, वो पूरी तरह नहीं जगा, एक परमाणु को लिखा है गुरुदेव ने कि अनेकों सूर्य को फोड़ फोड़ सकता है। तो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है वो। तो क्रमशः है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है, और ऊपर जाकर के ब्लू कलर एकदम नीला शांत हो रहा है। तो वो अग्नि अपने आप को सौंप रहा है, इसमें डाइल्यूशन कर रहा है, भीतर में शांति की अवस्था में है। जो शांत स्वरूप बन रहा है, इसलिए समस्त शक्तियों से युक्त वहां बन रही है। तो तुम चेतना को ऐसा मत समझो कि हम शांत माने डेडनेस है, वहां पर अथाह एनर्जी, अथाह कूलनेस है, और एक समत्व की स्थिति है।
बस उस समत्व के साथ योगत्व को स्थापित करना, समत्वम ही योग है, समत्वम योग उच्यते। आगे चलकर देखते हैं, तो ज्ञानी पुरुष जागृत अवस्था हो या सुषुप्ता की अवस्था हो, उसका यही प्राणायाम चलते रहता है। तो वो प्राणायाम कर रहा है, विचारों का प्राणायाम कर रहा है। जागृत में चलते हुए में या में कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, समाधि की अवस्था में आ गया तो ऐसा मत समझ लीजिए कि उसका प्राणायाम नहीं कर रहा है, वो अत्यंत उच्च स्तर का प्राणायाम है। समाधि की अवस्था हाईएस्ट ग्रेड का रिफाइंड प्राणायाम। तो अपने प्राण को उस प्राण के साथ जोड़ लिया जो कि यूनिवर्स के सारे दीवारों में आर पार जा रहा है, उसको कोई रुकावट नहीं डाले। कितना देखिए शक्तिशाली है और कितना सॉफ्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब आगे चल करके, हे श्वेतधारी, हे श्रेष्ठ व्रतधारी निदाग, अपान नामक प्राण चंद्रमा, और प्राण को सूर्य कह दिया जाता है, सूर्य चंद्रमा। और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, कंफ्यूज ना होंगे, ये कहीं कहीं पर मिल जाता है योगिक ग्रंथों में कि नाभि में नीचे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है मस्तिष्क में। ये ग्रहों की भी स्थिति को रिलेट करें तो मंगल ग्रह चूंकि से लाल हो गया, तो नीचे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल पृथ्वी तक। तो मूलाधार को मंगल यदि कहा जाए वहां से, तो उसके बाद में बुध ग्रह आ जाता है स्वादिष्ठान में, ठीक है। गुरु ग्रह आ गया मणिपुर चक्र में, शुक्र ग्रह आ गया सीधे अनाहत चक्र में, शनि ग्रह आ गए विशुद्धि चक्र में, और दो और जो बच रहे हैं इसमें से 7 दिनों वाला में, तो सूर्य और चंद्रमा। तो इनको मस्तिष्क में, तो पिनियल ग्लैंड अपना है आज्ञा चक्र में सूर्य को, और चंद्रमा का स्थान रख लिया है सहस्रार में, कूलनेस के चलते। तो वहां पर जो शांत की अवस्था है, तो ऐसा न समझें कि वो शांत है, वो ऋषि बोला वो कि डोमिनेंट शांत है वहां, उसकी शांत अवस्था जो सबको अपने में विलीन कर लेता। तो ये यहाँ पर रहता है, जो इंटरप्रिटेशन एक शैली होती है, कोई ऊपर वाले को चंद्रमा कह दिया तो नीचे को सूर्य कहा, तो वहां पर उस अर्थों में कहा है। एक ही अर्थों में हम हर जगह नहीं उसको डाल सकते, थोप सकते। यहाँ पर कह दिया है कि सीधे कि देखो, अपान जो तुम्हारा है वो चंद्रमा, और जो प्राण है वो सूर्य है, वहीं से प्रकाशित कर रहा है और पूरे बॉडी उसको रिसीव कर रही है कूलनेस। तो तुम इन दोनों को पकाओ। तो प्राण क्या करता है, प्राणिक एनर्जी देता है, शरीर के भीतर में ऊर्जा को देता है, पकाता है। और जो यदि धारण कर लिए तो समझिए कि जीवनी शक्ति से भर गए। तो प्राणन की क्रिया करें, तो प्राणन मतलब होता है कि बॉडी में प्राण एनर्जी को भर करके लबालब भरे, इस प्रोसेस को प्राणन कह दिया। अपानन करें, अपानन का मतलब ये होता है कि इस एनर्जी को हम क्या करें कि गॉड के साथ में विलीन कर दें। तो ये अपानन उच्च स्तर का अपानन हुआ। अपने काम ऊर्जा को एक्साइटेड करना, बढ़ाना, और उस एनर्जी को रूपांतरण का मतलब होता है कि उसको ब्रह्म के सामने में उसको बोल देना, ब्रह्मीभूत कर देना, आत्मज्ञान में बदल देना, रूपांतरण कर देना अपने पर्सनालिटी में, ओजस में, तेजस में, वर्चस में, करियर बनाने में, प्रतिभा बढ़ाने में, बल बढ़ाने में, संस्कार बढ़ाने में। ये ट्रांसम्यूटेशन की प्रणाली कह रही। तो इस प्रोसेस को, निदाह को विधिवत समझा रहे हैं यहाँ पर कि तुम इसको करो और चित्त को निष्कलंक बनाओ। यदि इच्छा उठ रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर में अतृप्ति है, और अतृप्ति को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ एक संकल्प भर रहा है, ठीक। तो एक अतृप्ति तृप्त हो गई, तो तृप्त हो गई तो ऐसा नहीं कि हम परमानेंट तृप्त हो गए, चलिए भोजन कर लेते हैं, भोजन से मिल गया, तो भोजन के बाद में एक दूसरे वैरायटी की अतृप्ति जगेगी कि थोड़ा सा आप सो लेते हैं, अच्छा ठीक, तो थोड़ा सा बहुत सो लिया, थोड़ा सा जग जाए, और वहां पर नहीं जगेगा तो करवट बदलेगा तो थोड़ा फिर चुभन होगी, दिक्कत आएगी, परेशानी होने लगती। अब खा लिया तो ठीक है, बड़ा खुश थे, और खा लेने के बाद फिर पच जाएगा तो फिर
उसको बाहर निकालने के लिए, उत्सर्जन के लिए फिर उसका एक परेशानी बढ़ जाती। तो कहा कि ये सारे तुष्टि अतुष्टि का जो खेल है, अतृप्ति और संतृप्ति करने का, इस खेल से बाहर निकलने के लिए भी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। किसी खेल में बालकपन में ही गुजर गई अपनी चेतना। तो मेंटल स्टेट में जो कह रहा है कि मानसिक अवस्था में तू जाते हो, तो जो इच्छाएं तभी उभर रही है जबकि सामने वाले को ब्रह्म से भिन्न मान रहे हैं या अपने से भिन्न मान रहे हैं। तो उस खास आयाम में जाओ, तो जहां पर तो इच्छाओं का उभरना चित्त की दूषितता माना है। अपने भीतर में अत्यंत आतंकांत स्थिति तभी आ सकती है जबकि ये प्रत्यक्ष बोधत्व हो जाए, प्रत्यक्ष ज्ञानाग्नि ना। इस संसार में दो की सत्ता है ही नहीं, अब दो की सत्ता नहीं है तो कौन किसको तृप्त करे। और वो तृप्त आप्तकाम अवस्था है अपनी। तो आनंद में शांति में अवस्था का, इसलिए कहा कि निष्कलंक चित्त तत्व को तू धारण करो, आश्रय लो इसका। तो अब ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखें। एक और भी देखिए, ये जो 35वें वाले सूत्र में कहा है कि यह जगत न सत्य है न असत है। सत्य नहीं है, असत नहीं है। सत शब्द कह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वहां पर सत्वगुणी तत्व प्रभावी हो गया, तो इसको ईश्वर शब्द कह दिया गया। असत कह दिए जब उसके भीतर में हिरण्यगर्भ एक डिवाइन लाइट भी उत्पन्न हुआ और भी गाढ़ा हो गया, विराट बना, और उसमें से ढेर सारे फिर कंपन होकर के कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां बनने लगी। तो ये सब कुछ जब नहीं था तो भी तो कुछ था, इसलिए कहा गया कि न वो सत है न असत है। तो आत्मचेतना को अपरिभाषित, तो अपरिभाषित शब्द के लिए यहाँ पर कह दिया कि किसी परिभाषा में मत बांधो उसको, तो सत्य है कि असत है कि क्या। अगर सारी मान्यताओं में भी है, लेकिन इन मान्यताओं से परे, अति अतिशत दशांगुलम। तो ये देखिए कितने उसको विराट बनाते चल रहे हैं। तो ब्रह्म के सिवा कोई भी भिन्न मान्यता बना रहे हो निंदाग, तो कहा कि वो सम्यक ज्ञान नहीं है। खुद ने भी सम्यक ज्ञान, सम्यक शब्दों का बड़ा प्रयोग किया। तो तुम्हारा जब ज्ञान सबके साथ में रेजोनेंस स्थापित कर रहा हो, अनुनादित हो रहा हो, सबके हृदय में आर पार तुम जा रहे हो, सब में एक समत्व दृष्टि डाल रहे हो, तो वहां पर सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान का उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग किया। तो ऐसा हम लोग न मान लें कि बुद्ध को ज्ञान ही नहीं था। आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करने से बुद्ध को हम नहीं कर सकते कि वह आत्मज्ञानी नहीं, तो फिर विष्णु का अवतार क्यों कहे। तो उन्होंने उन उन शब्दों का प्रयोग किया जिन शब्दों से बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित हो सकता है, बस। आज भी पाश्चात्य ये है, आज भी साइंटिफिक मेंटलिटी वाले हैं वहां पर। तो वैज्ञानिक जगत से जो प्रभावित है, तो आत्मा शब्द से उनको थोड़ा सा उतना सहज महसूस नहीं होते। आत्मा शब्द कह करके पढ़ाया जाए तो अब तब ठीक है, तो कुछ तो मान्यता होगी। तो मान्यता माइंड तक है बढ़िया से, तो माइंड को, तो फिर माइंड को भी और रिफाइंड किया जाए, और उस अवस्था पर तो रिफाइंड माइंड को ही आत्मा कहते हैं। ऐसे कहने में क्या प्रॉब्लम है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो कोई जरूरी नहीं कि हम आत्मा शब्द को कहें ही कहें तभी हम कहलाएंगे कि आत्मज्ञानी है। तो अपने ढंग से अपने शब्दों का ये कर दिए। कबीरदास ने आत्मा शब्द को न करके ढाई आखर प्रेम का जो कह दिया। तो प्रेम ही एक ऐसा एक तत्व है जो कि घास फूस पौधे सब प्रेम में झूमने लगते हैं। तो हर जगह वो सत्ता अपनी काम कर जाती है। तो ईश्वर को इस प्रेम ही परमेश्वर है शब्द को बोल दिया। तो शब्दों में हम किसी को ना, अनुभूतियों को शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता है कहीं। तो ये उसमें एक बात करे कि अपने चित्त को तुम आदर्श है जो अपना एक आदर्श है, अपनी जो सत्ता है, आइडियल्स है जो हर जगह जा रहे हैं, उसको कलंकित मत करो। अपनी सत्ता कहीं भी ऐसा न रखें कि जहां पर हम आप अपनी पहुंच न बना सकते हैं और उसमें घुल मिल न सकते हो। ये अपने हाथ में है, हम बदलेंगे, ये अपने हाथ में है। इस आत्म साधना करो। और हे
अकल्याणकारी, जो मन भय पैदा करता है, जो मन डिप्रेशन में ला देता है, उसको पिशाच कहा है। उसको तुम उखाड़ करके बाहर फेंको। थोड़ा सा भी अवसादग्रस्त ला दिया तो थोड़ा सा भी डिप्रेशन में जाना, अपने आप को कहिए कि मनोमय कोश के विराट सागर में अपने बहुत बड़ा मोटा सा छेद कर दिए। तो पूरा वो ब्रह्म है, एक जगह लिखा है कुछ ने कि ब्रह्म है, जो ब्रह्म तेज है वो इतना सूक्ष्म होता है कि थोड़ा सा भी बारीक से भी स्लिट हो जाए, छेद हो जाए, तो पूरा का पूरा बहकर बाहर निकलता है। इसलिए आत्म संयम की जरूरत पड़ती है। चलते फिरते उठते बैठते आत्म चेतना का स्मरण करें कि मैं मूलतः आत्म तत्व हूं, बस। तो ये उसमें बात वही, तब जाकर बात उसमें आती है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि। फिर ये थॉट और विचार में कौन प्रभावित कर दिए, क्या है उदास हो गए, तो ये विचार हमको ऐसा टेंशन में ला दिया। टेंशन में ला दिया इसका मतलब है कि वो आपको थोड़े ला दिया है, एक माइंड नामक का स्टाफ है उसको लाया है। आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल प्रसन्न है। हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट से किन्हीं न किन्हीं को उत्प्रेरित करनी चाहिए, अपने आप को पहले उत्प्रेरित करना चाहिए। और वो भी हो गया तो क्या रोना, रो अपने को नहीं हुआ है, बॉडी को हुआ है, ठीक है, इसको मरम्मत कर लेंगे, बढ़िया सब देखेंगे कौन खान पान कैसे क्या होता है, इसके कौन डॉक्टर हैं, क्या इसमें बिलबिलाने की क्या जरूरत है। ये थोड़े थोड़े अभ्यास है, छोटे छोटे अभ्यास बहुत काम के हो जाते हैं। कष्ट तभी होगा, रोएगा तभी जब अपने को शरीर मान करके जी रहा है। और ये बार बार यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भाव अभाव इसको हटाओ। देखिए 40वें वाले मंत्र को हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। चित्त के उनमें सही संसार है, बस। संसार शब्द को सीधे कहा कि तुम्हारा, जैसे ही चित्त में कोई भाव आते हैं, विचार आते हैं, तो संसार भारी पड़ जाता है उस पर, और संसार में की तरफ गया है, इसका मतलब है कि तुमको अब उसका मैग्नेटिज्म तुम्हारी सत्ता को खींचना शुरू कर दिया, और हो सकता है कि वो लपेट ले। तो संसार में जब भी ठीक है, तो अब संसार सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस यदि विचार भी निकला, और देखने का अभ्यास ही है, ज्ञानेंद्रियां बाहर है, कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष पेड़ पौधे और ये खाद्यान्न वस्तुएं दिखेंगे ही दिखेंगी, आंखें हैं तक। अब दिखागा तो उस दिखने के क्रम में यदि उसको देखने से प्रसन्नता मिली, अपना आनंद और मस्ती खंडित नहीं हुआ, तो समझा जाए कि हमारी मेच्योरिटी अपने को परिपक्व एक मस्त अवस्था करीब आते जा रही है। तो यही कह रहे हैं कि तुम उसको चित्त के निवेश को प्रलय मानो और निवेश को संसार मानो। ठीक है, धन्यवाद। और एक अब चलिए प्रश्नोत्तरी में आते हैं। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबू जी। अच्छा, ये दे रहा कि वायु ही संवर्ग है, जैसे आपने अभी बताया है। तो जैसे अग्नि जब शांत होती तो वायु में समाहित हो जाती है, और जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में वो समाहित हो जाता है, और जब चंद्रमा अस्त होता है वायु में ही वो भी समाप्त हो जाता है। जब जल सूखता है तो वो भी वायु में समाहित हो जाता है। इस प्रकार जो है, कहने का मतलब जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, इस प्राणायाम की प्रक्रिया के माध्यम से जो देवताओं में वायु और जो है इंद्रियों में प्राण, तो इसे प्राणायाम की प्रक्रिया के माध्यम से मैंने सब सारी चीजों का अस्तित्व मिल सकता है, यही ना? हाँ, तो हाँ देखा, ये ठीक है। ये खोज अनुसंधान का एक क्रम अच्छा है। तो यहाँ पर जो वायु शब्द का जो प्रयोग हुआ है,
जी ये भी मिलता है तो वायु में जाकर के समाहित हो जाता है, वो भी गया है तो वायु में समाहित हो गया है। जी वायु का मतलब यहाँ पर हवा ले कि क्या ले, ये एक क्रॉस बनता है सामान्य दिमाग में जी कि हाँ, तो यहाँ वायु का अर्थ होता है प्राण। जी प्राण का एक नाम है वायु। जी तो अब जिससे वायु नीलम अमृतम, एक दिन आपने प्रश्न किया था, वो उस मंत्र पर थोड़ी हुई थी चर्चा। जी यह शरीर वायु से बना है, वायु नीलम, अनिल, दो बार वायु शब्द का प्रयोग हुआ है। जी एक जगह वायु आया है तत्वों के रूप में, जी अनिल। अच्छा, और वायु एक आया है प्राण के अर्थ में। जी तो प्राण चूंकि दो रूप होता है, प्राण शांत अवस्था में भी रहेगा और जी तापमान भी होता है, करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी होता है जो बैटरी में रह रहा है, और एसी करंट देखिए दौड़ने वाला भी होता है। तो क्रिएटिव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग एनर्जी खाते हैं चावल भात वगैरह में, उसमें भी एनर्जी है, वो अस्थिर एनर्जी है, और भीतर जाकर उस एनर्जी से हम अपने चार्ज हो गए। और दौड़ने वाला भी एनर्जी होता है, कहीं से हवा के माध्यम से हम ले रहे हैं तो उसमें धावमान दौड़ने वाली एनर्जी को लेकर भीतर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर रह गया है कि प्राण की दोनों अवस्था है, तो शांत वाला जो प्राण है उसमें सारे जाकर के विलीन हो जाते हैं। जी बाबू जी तभी कहते हैं चलिए शांत हो गया। तो कोई तो जरूर ऐसा आयाम, तो इसलिए शांताकारम जो भुजग सैनम बात कहते हैं, भुजग सैनम मतलब है गतिशील प्राण, भुजग स्पाइरल, जो वो दौड़ रहा है, लेकिन उस दौड़ने वाले क्रम में भी वो शांत अवस्था है बनी हुई। समुद्र के ऊपरी लेयर पर केवल तूफान आते हैं, नीचे वाले लेयर को तो वो पता ही नहीं है कि वो हमारे बाल उड़ रहे हैं, ऊपर लहरा रहे हैं। हम्म। तो इसी अवस्था में जो बॉडी सिस्टम है उसमें धावमान प्राण है, तो हर जगह गतिशीलता है, श्वास दौड़ रहे हैं, ब्लड दौड़ रहा है, सांसें दौड़ रही है, किडनी अपना काम कर रही है, लेकिन एक दौड़ने वाला सिस्टम भीतर में काम कर रहा है प्राण। इसी के भीतर में एक महाप्राण भी है, आत्मा, जी शांत अवस्था में है, तो उसमें सब जाकर विलीन होंगे। जी जी बाबू जी ठीक है बाबू जी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, एक प्रश्न जैसे ये आया है भी कि जैसे अभी आपने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में सब कुछ जो है वो दिखाई देता है, तो इनको किस अर्थों में लिया जाए? क्योंकि अगर जो है अमावस्या की रात होगी और अगर कोई लाइट का कोई सोर्स नहीं होगा तो उस समय तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो हम कैसे माने कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखाई भी देता है? जी हाँ, तो इसको ऐसे माने कि यदि हम चंचल मन में हो, चित्त चंचल हो, तभी तब भी हम मस्त अपने अपने शांति को खो चुके रहते हैं, खुशी का बुखार कहाँ है वहाँ। और यदि डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन को हम अमावस्या मान लेते हो, घूम अंधेरा, तो वहां पर सब कुछ नहीं देखा। जब शांत मन होगा तो वहां पता चल जाता है कि हम क्यों अभी उछल कूद रहे थे और क्यों डिप्रेशन में गए थे। तो उन दोनों में गति उसकी जा रही है। बिल्कुल शांत मन से ही आप कोई गुत्थी सुलझा पाते हो कहीं ना कहीं, नहीं तो वन साइडेड हो गए तो पक्षपात जैसा हो जाता है, उसके तरफ वाला डिसीजन ले लेंगे। तो दोनों तरफ बराबर गति नहीं हुई। तो ईड़ा और पिंगला दोनों को घातक कहा है, सूर्य और चंद्रमा को वन वे। सुषुम्ना को ही सिर्फ कहा है कि उस अग्नि में जाए, सरस्वती में प्रवेश करे। तो कुंडलिनी जागरण के लिए सुषुम्ना में अपनी गति लगानी पड़ती है। तो मध्यस्थ अवस्था को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा है। कुछ जी कुछ क्लियर हो रहा है नितिन जी?
जी जी जी, मध्यस्थ अवस्था को, ठीक है बाबूजी। जिससे जिससे मान लें कि पृथ्वी प्रकृति तीन तीन गुणों से त्रिगुणात्मिका है, सत है, रज है, तम है, और तीनों को बराबर क्रम में एक साथ मिला दें तो उसमें तो कोई गुण प्रभावी नहीं रहेगा। जी जी। तो उस अवस्था को अव्यक्त शब्द का नाम दिया है। कृष्ण ने कहा मैं अव्यक्तों में अव्यक्त हूं। तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना उसी अवस्था को, उस अवस्था को कहेंगे। उस अवस्था को कह दिया है कि वही परम पद है जी जी। और वही उपासना स्थल है। जा रहे हैं उपासना स्थल में, तो हम लोग उपासना स्थल के नाम पर पूजा घर दिमाग में बिठा के रखे हैं। हम्म। जी और उपासना स्थल इसको मान रहा है ऋषिगण, उस प्लेटफॉर्म पर स्थिर हुए कि नहीं हुए, और उस पर जाना ही सही जगना है। बुद्ध पूछा करते थे कि सो रहे हो कि जग रहे हो। जी तो जी। वहां ठीक, ठीक है बाबूजी। क्लियर हुआ। जी जी जी, कुछ क्लियर हो गया जी। बाबूजी अभी ना ताप्ती दीदी का हैंड रेज है जी। दीदी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम दी। बाबूजी ये आप 28-29 में श्लोक में 12 अंगुल दीर्घ श्वास तेजी से बाहर निकालें, पर श्वासहीन स्थिति में पुनः प्राणों के प्रमुख अंग हृदय का स्पर्श करने वाला प्राण वायु पूरक कहा जाता है। हे श्रेष्ठ वस्त्रधारी निदान, तो अपान नामक प्राण चंद्रमा ये जो बताए आप, इसको फिर से स्पर्श कर दीजिए बाबूजी और अच्छे से। जैसे कि बाह्य कुंभक, जी बाह्य कुंभक वाली स्थिति इसमें बता रहे हैं कि जैसे हमने सांस को बाहर निकाले जी और लिए नहीं, कुंभक अवस्था ये बाह्य कुंभक में क्या होता है, हम सांस को बिल्कुल खाली कर दिए तो 12 अंगुल बाहर बाहर निकाल दें। इस भस्त्रिका प्राणायाम जैसा ये बात कह रही है, यहाँ पर हो रही है कि झटके से निकाल दिया। तो झटके से निकालें या जैसे निकालें, मान लीजिए कोई जिसका फेफड़ा स्वस्थ है तो झटके से भी निकालेगा। तो बाहर को निकाल दे, इसका मतलब है कि अपने आप को खाली किया, ठीक। तो बाह्य कुंभक, और श्वास को खींचा नहीं अभी, तो वहां भी एक शांत अवस्था आ रही है, न हम ले रहे हैं सांस न छोड़ रहे हैं। जो मन में विचार चल रहा है उसको बाहर निकाल दिए, विचार को भी श्वास कहते हैं। तो खाली मन, तो खाली मन शैतान का है, आवश्यक नहीं कि खाली मन शैतान का। हम शैतान को आने भी नहीं दिए और अपने भीतर के शैतानी को भी बाहर लिया, नए शैतान को नहीं आने दिए। तो उस अवस्था को कहा कि इसमें अच्छा, तो एक तो विचारों को विचार रहित करो अपना, कहते सांस को बाहर निकालें, या हम प्राणायाम के माध्यम से समझते हैं। प्राणापान हम लोग को आदत हो गया है केवल श्वास को समझने का। इस अवस्था में भी हम परिभाषा में देखें तो बाह्य कुंभक को कह रहा है कि वहां पर उसका तुम अभ्यास करो, क्योंकि श्वास भीतर खींचोगे तो पूरक कहलाएगा। तो न पूरक हो रहा हो न रेचक हो रहा हो, तो भीतर भी पूरक कर लिया और उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो अंतः कुंभक में फिर एक बात आई तो शरीर में एनर्जाइज करता है कि वो प्राण प्राण बल को बढ़ाता है। कुछ दीदी समझ में कुछ आ रहा है, कुछ क्लियर? अंतः कुंभक का अभ्यास करो, बाह्य कुंभक का अभ्यास करो, ये बता रहे हैं। तो अपान जिसे मान लीजिए कि ये है, तो अपने आप को अपानन कर लिया, तो ये थोड़ा अब बाहर से हमने खींच रहे हैं कोई भी चीज, अपान को भी ऊपर से जिससे खींचे तो जाएगा नीचे तरफ। तो कहीं कहीं ऋषि लोग उसको ही अपानन कर देते हैं कि हमने उसको अपानन किया कि प्राण को खींच करके और नीचे मूलाधार तक ले गए। तो और बाहर निकाले नहीं,
ठीक है, तो अंतः कुंभक में क्या होता है, खींची हुई एनर्जी एक बार रुक लिए, और यदि आप चाहें तो शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे तो हर जगह पंप करके उस प्राण को भर सकते हैं, या शरीर में थोड़ा सा एनर्जी फील करेंगे। अच्छा, जब खाली हो गया है बिल्कुल ही, तो एक शांत अवस्था वहां भी आती है, तो वहां पर एक शांत अवस्था आती है तो अपनी मूल सत्ता पर भूख बढ़ती है, और एक एक एक, एक तड़प पैदा होती है कि अधिक से अधिक हम खींचे, किसी को भोजन न दें तो उसकी भूख बढ़ बिलबिलाने लगता है, तो उस बिलबिलाहट में अपने शक्ति केंद्रों का स्टेम सेल जग जाता है। तो इसलिए वही फायदा करता है कि अधिक से अधिक जो खाली है अधिक से अधिक खींचेगा। 12 अंगुल रखें और अभी खींचे नहीं, तो उस अवस्था को बाह्य कुंभक कहते हैं। तो बाह्य कुंभक में भी तुमको फायदे में रहोगे, तो वहां भी चित्त की ये होगी, चंचलता शांत होगी। अंतः कुंभक में भी अस्थिर रह करके ध्यान करोगे तो वहां भी तुम्हारी चित्त की चंचलता शांत होगी। सिर्फ आवागमन के क्रम में वो प्राणों का निरोध नहीं हुआ। तो प्राण अपान गति रुधवा प्राणायाम प्राणा, एक शब्द आता है ना गीता में, प्राणा अपान गति रुधवा प्राणायाम प्राणा, कि जो प्राणायाम प्राण होता है प्राण और अपान की गति को अवरुद्ध करते हैं। तो कुंभक अवस्था में जब जब जाते हैं तब कहा गया है कि ये तंत्र साधना का ये मछली खा रहा है नील। 2 नदियां हैं शरीर के भीतर में, ईड़ा पिंगला 2 नदी में है, इन 2 नदियों में 2 मछली तैरती है। होता है तंत्र साधना में कि ये मध्यम मांसम च मीनम च, मछली खाएं, मांस खाएं, शराब पिए तो आत्मा जल्दी मिल जाएगा। तो वो बाहर के अर्थ में नहीं लिया गया है जो बाजारू अर्थ में चलता है। गंगा जमुनुर मध्य 2 मत्स्य चरता सता, ईड़ा और पिंगला नामक गंगा और जमुना नामक जो नदी है, जमुना नाड़ी और गंगा नाड़ी, इसमें 2 मछली बराबर दौड़ती है। पूरक रेचक इसमें आता है, पूरक रेचक। इन दोनों को जो खाता है यानी कुंभक अवस्था में रहता है, प्राणों का जो निरोध किया, तो उसको केवली प्राणायाम में एक बार सिद्ध हो जाएगा कहीं ना कहीं, या फिर जाकर के साक्षी चैतन्य जगता है। आप ब्रीद आउट करके अपने को देखिए, जिस्माल के यहीं पर ब्रीद आउट करके देखें, ब्रीद आउट किया औरों के लिए, तो हृदय का हार्ट बीट सुनाई पड़ने लगेगा। शरीर में क्या क्या हलचल चल रही है उसकी साफ दिखाई पड़ने लगता है। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। और वही भीतर के रख लिए तो उस एनर्जी को भीतर में लेने में तो वो वाली हलचल तो कम दिखेगी, लेकिन जो खींची हुई ऊर्जा है उस ऊर्जा को का फीलिंग इसमें बढ़ने लगता है। तो दोनों अवस्था में तुम फायदे में रहोगे। तो इन दोनों तरीके से अपने आप को चित्त को शांत करो, ये बता रहे। जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी अगला हैंड रेस जो है वो राम सूरज जी का है। जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी उनका तो खुल नहीं पा रहा है लगता है जी। जी भाई साहब प्रणाम, आप खोल सकते हैं तो उसमें देखिए स्पीकर, स्पीकर नहीं खुल पा रहे उनका जी। तो चैटिंग में कोई है क्या, प्रश्न है? जी बोलिए। जी बाबूजी, चैटिंग में एक प्रश्न है। ये कुंदन जी का प्रश्न है। ये पूछते हैं कि प्राण को किसी दीवार से नहीं रोका जा सकता, तो क्या यह संभव है कि जब हम बोले तो लिफ्ट में। बोले। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी राम सूरत गौतम के सुपुत्र जी पूछ रहे हैं कि पिताजी को कैसे खुश किया जाए। तो पिताजी को क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? पिताजी बहुत हाई फाई हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत ऊंचे स्तर की है, उस पर ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए प्रेयर किया जाता है, प्यार दिया जाता है, सेवा करिए। जो हाई फाई लोग हैं उनकी सेवा की जाती है, प्यार दिया जाता है, सलाह लें, सम्मान दें। और वो इन्हें घास नहीं डालते हैं। तो अपने को तो फुर्सत मिल गया कि चले टाइम मिल गया कुछ स्वाध्याय कर लें। हर हाल खुश रहना है, वो उनसे लाभ लीजिए जो आगे बढ़ गए हैं।
तो अपने खुश होना चाहिए। उसको कहते हैं मुदिता, प्रसन्न हो कि परिवार का कोई तो व्यक्ति हाई फाई निकला। धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी। बुलाओ उसको। जी जी बाबूजी, अब ये है कुकुंदन जी का प्रश्न है। ये पूछते हैं कि एक मिनट, इन्होंने जी, ये पूछते हैं कि प्राण को किसी दीवार से नहीं रोका जा सकता, तो क्या यह संभव है कि जब हम लिफ्ट में या किसी जगह ट्रैप हो जाएं जहां वायु का आवागमन नहीं हो रहा, वहां भी अपने आप को कुछ दिन जिंदा रखा जाए? हाँ, संभव है, बशर्ते कि उसका अभ्यास लिफ्ट के बाहर कर लिए हो। पहले से अभ्यास यदि हो केवली प्राणायाम का, तो फिर रह लेगा। कुछ एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा जाता है कि इसके दौरे में थे तो साइंटिस्टों के सेल में इसका प्रैक्टिकल भी किए थे और मना कर दिए थे कि इसको कहीं प्रसारित मत कीजिए कि इस तरीके का, नहीं तो फिर लोग चमत्कारी बाबा समझने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि आदमी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, प्राण की जरूरत है, और प्राण शून्य में भी है। कहा कि ये कैसे संभव है? तो आपको हम एक ऐसे सेल में तो फिर हम लोग रखेंगे जहां पर कि हवा को बिल्कुल ही निकाल देंगे और वैक्यूम क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि आप जीवित रहते हैं कि नहीं। तो कितना देर तक, मात्र आधा घंटा भी रह लिए तो बहुत बड़ी बात। तो हम आधा घंटा क्या करेंगे? कुछ नहीं कहा कि आप करेंगे, खाली चुपचाप उसमें रखेंगे। काहे हम चुपचाप रहेंगे? तुम्हारे टाइम का तो वैल्यू नहीं, हमारे टाइम का तो वैल्यू है। हम 1 मिनट भी चुपचाप नहीं रखते। हम कुछ तो क्या चाहते हैं? हमको कुछ कागज कलम दे देना, कागज दे देना, हम अपने से वो कुछ उसमें हम लिखेंगे, लिखते रहेंगे, अपना काम हम करते रहेंगे, तुम अपना काम करना। तो कहा जाता है कि शीशे के मजबूत सेल में उनको कक्ष में बंद कर दिया गया, पूरा का पूरा उसमें से हवा निकाल दिया गया, और मशीन बता रहा था कि 100% बिल्कुल अब भक्कुम हो चुका है, कुछ भी नहीं है, शरीर भी पचक जाना चाहिए था वो उसमें। और फिर भी पूज्य गुरुदेव को कोई अनुभूति नहीं हुई कि कोई क्या प्रयोग कर रहा है, अपने आराम से पूरा लिखते रहे, आई जी थे। तो कहा कि जिस प्राण है, मनुष्य एक प्राणी है, प्राणी को लिए तो उसको प्राण जरूरत है, और वो प्राण डायरेक्ट जो ऋषि लोग होते हैं, कभी 4 महीना वो जब फ्रिजीकरण करते हैं तो बर्फ का समय आता है हिली एरिया में, उस समय के ऋषि काल, थोड़े वैदिक ऋषियों के बात में जो कही जा रही है, तो फ्रीजर चारों तरफ से बर्फ में दब गए हैं और उसमें सांस कैसे फिर भी जीवित है वो। और वो 4 महीना के बाद से निकलते थे मुस्लिम की तरह एकदम और कोमल, और 50 वर्ष आयु बढ़ जाती थी, एक बार फ्रिजीकरण में 50 वर्ष आयु बढ़ा लेते थे। और इस विज्ञान को लिखा है साधना से सिद्धि नामक अपने वांग्मय में। तो वो चक्रों में प्राण को संत हरदास जी रहे हैं जो इस पर प्रैक्टिकल करके वैज्ञानिकों के सामने दिखाया था। तो प्राण को इसलिए हम लोग कपाल क्रिया जब की जाती है श्मशान घाट पर, तब माना जाता है कि अब इसके भीतर से प्राण निकल गया, कोई पदार्थ ही नहीं बचा जिसमें कि वो भीतर कहीं पर विराम कर रहा हो। तो यह पकड़ में तो केवल हार्ट बीट है ना, पेस मेकर काम करना बंद हो गया तो डेड घोषित कर दिया। तो केवल पेस मेकर ही थोड़े, चक्रों के भीतर में ही प्राण जाता है, मस्तिष्क में, ब्रह्मांड में देर तक रहता है। यदि ऐसा नहीं रहता तो फिर समाधि में कितने को लोग जीवित रख डाल देते हैं। तो उसमें सांस चल रही है कि ना चल रही है, कौन सर्टिफिकेट लेने जाए, नस नाड़ियां बंद हो गई, मृत हो गए, तो उसको समाधि में एज इट इज कितने लोग उसको दफना देते हैं या फिर उसमें डाल देते हैं। उनके पीछे की मान्यता यही है कि प्राण अपने ढंग से उसमें रहेगा तो हम उसको लाभ लेते रहेंगे। हड्डियों में कितने को घी वगैरह में डुबो दिया जाता है कि इन्फेक्शन ना हो, उसमें पड़ा रहे, अपने अपने ढंग के उसको प्रिजर्व करते भी थे, और मिट्टी को भी खराब ना करे, तो अपने ढंग का प्रिजर्वेटिव बना लेते थे कि मिट्टी भी है तो मिट्टी में एक इसके तरह पड़ा रहे, ट्रांसमीटर की तरह। जी। जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी अगला प्रश्न भूपेंद्र राणा जी का है। वो पूछते हैं कि जैसे योग कुंडलिनी उपनिषद में आया है कि अग्नि और प्राणवायु दोनों के आघात से प्रसुप्त कुंडलिनी जाग पड़ती है, और ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि तथा षट चक्र का भेदन करती हुई सहस्रार कमल में जा पहुंचती है।
तो यहाँ पर जो है ये अग्नि और प्राणवायु दोनों के आघात से प्रस्तुत तो कुंडलिनी जाग पड़ती है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, जब हम लोग प्राणायाम करते हैं नितिन जी, इसमें तो प्राणायाम करेंगे तो बाहर के वायु को खींच रहे हैं, ठीक है, और शरीर में अग्नि का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो आग है शरीर में, वो भी है। इसके अलावा जो चक्र वाली स्थिति है वहां पर हाई वोल्टेज के कुछ वहां पर अग्नि उत्पादक यंत्र है, तो उसके माध्यम से जब प्राण का आवागमन होता है प्राणाकर्षण से, तो सुषुम्ना मार्ग से जो प्राण की गति जाती है, तो वहां पर जा करके वहां पर वो अग्नि और वायु का वहां पर मिलन होता है, वायु उन पॉइंटों पर, तो वहां पर एक चक्रवात बनता है, क्योंकि वहां पर आसपास के लिए ढेर सारे नर्व्स का एक जाल बनाया गया रहता है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स का वहां पर एक खजाना अलग अलग एरिया में, सर्वाइकल रीजन है, चेस्ट रीजन है, लंबर रीजन अपना है, साइक्रल है, वहां पर बहुत सारे यंत्र अलग अलग है, एक गुच्छे के रूप में वहां पर जाना होता है। तो वहां पर दोनों बात बनते हैं, मैग्नेटिज्म बनता है, तो एक मैग्नेटिक स्टॉर्म, आंधी तूफान जैसा पैदा हो जाता है, चक्रवात, टॉर्नाडो सिस्टम का, तो वो इसीलिए वो लाभ देना शुरू कर देता है उस एरिया में बिजली उत्पादन करने का, एक कॉइल सिस्टम बन गया, तो डायनेमो की तरह वो काम कर जाता है। तो आग वहां पर है और वायु हमने लोग बाहर से प्राणायाम से लिए, तो मूलाधार पर भी ले गए, मान लीजिए कि मूलाधार तक श्वास खींच के ले गए कुंडलिनी का स्थान पर, और कुंभक किए, तो और हीट पैदा होगा वहां, रोक के रखे हैं, तो कुंभक से, हाँ, जब जब कुंभक करेंगे तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो कुंभक जो है वो अग्नि के लिए आया है, और जो है चक्रों में भी अग्नि विद्यमान होती है, मतलब अग्नियों के जो कितने स्वरूप हो सकते हैं? जैसे चक्र में आपने बताया अग्नि है, और कुंभक से भी अग्नि बढ़ेगी, और क्या क्या हो सकता है इसके अलावा अग्नि का स्वरूप? अच्छा, कुछ क्रिएटिव योगा होता है जिसे वार्म अप कहते हैं, तो वार्म अप से भी अग्नि बढ़ेगा, सूर्य भेदन प्राणायाम से अग्नि बढ़ेगा, जी। शीर्षासन से अग्नि बढ़ेगा, मयूरासन से अग्नि बढ़ेगा। तो इसको कहा जाता है, इसका नाम है, उसको खास करके पावर योगा कह दिया जाता है, जो हीट प्रोड्यूसिंग है। जी जी। तो यहाँ पर जैसे अग्नि और और प्राण एक जो, वायु का जो, हाँ, और एक जो कॉमन है, जो सब कोई जानता है कि घर्षण से आग पैदा होता है, तो उसके हम्म मंथन करके भी, अग्नि मंथन से लकड़ी से घर्षण का कुछ निकाल लिया, जंगलों में घर्षण हो जाता है, बांस के जो झुरमुट है टकरा करके आग पैदा कर लेते हैं, तो पूरा जंगल जल जाता है रगड़ से। जब हम लोग हम्म कुछ नायलॉन का चीज पहन लेते हैं ऊपर शर्ट, तो निकालते समय भी चटाक चटाक स्पार्किंग होता है, थोड़ा सा ही घर्षण हुआ तो उसमें चिंगारियां निकलने लगती है, या वैसा हम्म मच्छरदानी नहीं होता है जो कि ये वाला है प्लास्टिक वाला, तो उस पर कभी जाकर हाथ से मारिए ना चटाक, तो ढेर सारी चिंगारियां निकल जाती, तो घर्षण से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। जी जी तो ये घर्षण जी किया जा रहा है प्राणायाम का, तो हीट पैदा हो गया, उसके विकार बाहर निकालते हैं। जी। तो अग्नि के तो इतने रूप आपने बताए, और जो प्राण वायु को जो है हम वायु के रूप में भी ले सकते हैं, और संकल्प से विचारों के रूप में भी, और ध्यान से भावनाओं के रूप में, ये सब प्राण के इस रूप समझे जा सकते हैं ना? जी, जैसे हम्म मान लीजिए कि कोई मिर्च खा लिया, तो मिर्च से भी जलन होगा, लेकिन कोई क्रोध कर रहा हो बिना मिर्च खाए, तो क्रोध आकाश में से आगे खींच लिया हो, और एसिडिटी आ जाएगा शरीर में, पता नहीं चलेगा हम एसिडिक भोजन ना ले रहे हैं, फिर भी एसिडिटी हो जाएगा, खूब हार्ड एसिडिटी आ जाएगी। ऊपर वाला तो और अथाह मिर्च खा रहा है, खींच रहा है, आग ही खींच रहा है आकाश से। जी जी। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। जी, तो मेडिटेशन में मन का शांत इसलिए किया जाता है कि कूल माइंड हो इसका, और हम्म बाहर भी हम शांत वास उदार दृष्टि इसलिए रखी जाती है कि चित्त शुद्ध होता है, चित्त में चंचलता शांत होती है उदार दृष्टि से। जी। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आज का समय पूरा हो गया है, तो शांति पाठ कर लेते हैं। कल हम लोग देखते हैं कि 40 के बाद से फिर 60 तक में क्या कुछ नया मोड़ मिल रहा है। तो कल हम इसमें देख रहे हैं स्टॉपेज 60 पर आएगा कि आगे पीछे आ रहा है। हाँ, पूरे 60 तक है एक पैराग्राफ, तो कल 41 में से 60वें मंत्र को हम लोग देखेंगे। घर पर भी लोग स्वाध्याय करने, शांति पाठ। ओम
शांति 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 समाप्ति। प्रणाम।